उठती है कि गाड़ी गुजार दूं ऊपर से? उठ। सही, मुझे नहीं लगता कि कोई अपनी औरत का नाम देगा हमारे पैनल के लिए। साईं, खमीसा खान सच कहता है। मेरे ख्याल में इस औरत का किस्सा बीच में से निकाल दी। औरत नहीं निकल सकती बचल। बच्चल, तेरा इसकी शादी का इरादा नहीं है कोई क्या? यही तो सोच रहा हूँ खमीसा खान कि फिर मेरी बूढ़ी हड्डियों को कौन संभालेगा। लेकिन सही, वो तो पागल है। हाँ, वो पागल है। इसीलिए तो कह रहा हूं, हमने लोगों को दिखाना है कि हमारा पैनल इलेक्शन जीतने से पहले ही यहाँ की गंदगी साफ कर रहा है, मैल धो रहा है इलाके। अब आशमा, माफी चाहता हूँ, वो सियासत शहर में चलती होगी। यहाँ तो ऐसी बात होगी जैसे किसी का मुंह काला करके गद्दे पर बिठाकर घुमाए फिराए गलियों में। तो फिर तुम लोग बताओ क्या करें? कोई तीसरा रास्ता है तुम्हारे पास? या किसी औरत का नाम दो, या बानो को कबूल कर लो, या फिर इलेक्शन का ख्याल दिल से निकाल दो। हाँ बानो, डरने की कोई बात नहीं है। हम कुछ नहीं कहते तुझे। हम तेरे फायदे की बात करने आए हैं तुझसे। बच्चल, तू बात करना, तुझे तो जानती है। बानो, तू सुनती नहीं है क्या? देख, कितने इज्जतदार लोग मिलने आए हैं तुझसे, और तू। खमीसा, तू बात करना। मैं करता हूँ बात। बानो, अपना बानो खातून, हम इसलिए आए हैं तेरे पास कि आज के बाद गांव में कोई तुझे पागल नहीं कहेगा, कोई तुझे पत्थर नहीं मारेगा, सब लोग तेरी इज्जत करेंगे। हाँ बानो, हम तेरी इस झोंपड़ी को पक्का घर बना देंगे तेरे लिए। हाँ हाँ बहन बानो, हम लोग ना आपकी इज्जत, आपका मुकाम बढ़ाने के लिए आए। चाचा, उसको उर्दू समझ नहीं आ रही, तू उसके अंग्रेजी में समझाने की कोशिश कर रहा है। बानो, हम पता है तेरे पास क्यों आए हैं? तुझे सैन बनाने के लिए। इस इलाके की औरतों की सबसे बड़ी सैन, मोतबरानी, मालकिन, कागजात की तरह। हाँ, निकाल दिया। बस मानो, ये छोटा सा एक काम कर दे हमारा। ये है तेरे शनाख्ती कार्ड के कागजात, इन पर अपना अंगूठा लगा दे। इधर कर, इधर कर अपना अंगूठा। ये दे, ये ऐसे करके तो ऐसे लगाना है। ये लग गया। चल, यहाँ पर दूसरा भी लगा दे, दूसरा इधर लगा दे। यहाँ आओगे तुम? मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? ये बात क्यों भूल रहे हो तुम लोग कि वो औरत पागल है? हुसैन हाशिम खान साहब, अगर पागल ऐसे ही तो हमारे पल्ले क्यों बांधना है?
तुम्हारी जीत के लिए। और सही लानत है ऐसी जीत पर सही जो बानों की मोहताज हो सही। मोहताज है खबीसा खान, तुम्हारी जीत उस औरत की मोहताज है, क्योंकि वो तुम्हारे मुखालिफ की मां है, सुतेली मां। ये जानते हो तुम? और सही इससे क्या होगा सही? जिसकी मां को दूसरे लोग संभाल रहे हो, वो दूसरों की औरतों की क्या हिफाजत करेगा? यही बात तुम लोगों ने लोगों की जबान पर चढ़ा दी। बचल खान, जी सही। वो जिसकी बात सुनती और समझती हो, सिर्फ उसी को बात करने दो उससे। ठीक। मैं बानो खातून ज़ौजा बेदिल ख़ान बक़ाए में होश व हवास हल्फिया बयान करती हूँ। बानो, ये देख, ये क्या है? ये शनाख्ती कार्ड है, तेरा शनाख्ती कार्ड। लादे संभाल के रख दो। लादे देना। बानो, बानो, आज तो रसवाई होगी ही होगी। कम से कम मैं इतने लोगों के बीच उस पागल औरत के साथ नहीं जाऊंगा ना। ओए बच्चल, जाना तो तुझे पड़ेगा, इसलिए कि उस पागल औरत की जिम्मेदारी आखिर तक तुझ पर है और तेरी बेटी पर है। ओ खमीसा, पता नहीं वो जाती भी है कि नहीं। लो, नहीं जाएगी तो फिर तो समझो सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई ना। वो तू जा, उठ के देख तो सही, वो रह कहाँ गई है? यार, मेरे देखने से क्या होता है? अब उस बच्ची की बात मान ले वरना नहीं। कहाँ ले जा रही है उसे? मैंने बात कर ली बाबा साईं, बानो अपने कपड़े बदलेगी। तो कपड़े चुप कर, आने दे उसको। तुझे पता भी है कि वो तेरी मोहताज नहीं है, आज तू उसका मोहताज है। चुप। इस इलेक्शन ने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। अरे बच्चल, इज्जत कमाने के लिए छोटी छोटी बेइज्जतियों से गुजरना पड़ता है। ये क्या हो रहा है? कहीं वो मेरी बच्ची को मार ना दे। मरियम, मरियम! हाँ हाँ बाबा साईं। ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं, वो आईना टूट गया गिर के। चल बाहर निकल, देर हो रही है। आ रही बाबा साईं। पता नहीं क्या बना रही है उसे। ये तूने ए, ठीक है, चल चल, देर हो रही है। चलो चलो चलो। चल
चल। जी चलो जी चलो। ख़वातीन की मखसूस नशिस्त के लिए बानो खातून, ज़ौजा बेदिल ख़ान, तजवीज़ कनंदा खैर मोहम्मद वल सोमर ख़ान, दूसरे तजवीज़ कनंदा अब्दुल गफ़ार वल फ़कीर मोहम्मद के कागज़ात नामज़दगी मंजूर किए जाते हैं। आज बानो एक नए रास्ते पर सफ़र कर रही है। उस रास्ते पर उसके साथ चलने वालों ने उसके वजूद को तस्लीम किया है। उसे धुतकारने, पागल कहने और पत्थर मारने के बजाय उसे अपने पास बिठाकर उसकी इज्जत की है। आज हमने अपनी सफाई का आगाज बानो के घर से किया है। अब आप खुद सोच सकते हैं कि हम इस इलाके को कितना साफ सुथरा रखेंगे, और आज इस मुहिम में बानो खुद हमारे साथ है। बानो ने जो आज कपड़े साफ सुथरे पहने हैं, ये अल्लाह बख्शे मेरी बीवी के हैं, और इसका जो मुंह धुला हुआ है मेरी बेटी ने धुलवाया है। आगे मैं इसके लिए क्या कर सकता हूं ये आप लोग खुद जानते हैं। नहीं, आप लोगों को तो पता ही नहीं है कि जब मैं पहली दफा बानो के पास अंगूठा लगवाने आया था तो उसने वो अंगूठा कहाँ पर लगाया था? वो अंगूठा उसने मेरे माथे पर लगा दिया था। लेकिन मैंने कोई बेइज्जती महसूस नहीं की। आज देखें बानो कहाँ बैठी है, किस मकाम पर बैठी है आप लोगों के सामने। इसी तरह हम हर औरत को इज्जत देना चाहते हैं, उसका असली मकाम देना चाहते हैं उसको। हम आपसे वोट मांगने नहीं आए, हम आपसे बानो की इज्जत मांगने आए। हम आपसे बानो के घर के लिए पानी, बिजली और गैस मांगने आए। हम आपसे बानो की घर की हिफाजत मांगने आए, और वो तमाम औरतें जो बानो की तरह जिंदगी गुजार रही हैं उनके लिए एक एक घर मांगने आए। अब आपकी मर्जी है, आप हमें वोट देते हैं या उनको जिन्होंने बानो को धुतकार दिया। ये देख, मैं तेरे लिए कपड़े लाई हूँ कल के लिए। कल लोग तेरे लिए वोट डालेंगे, फिर तू काउंसलर बन जाएगी। तुझे पता है कितनी बड़ी चीज़ होती है काउंसलर, बिल्कुल साइड जैसी। जब तू काउंसलर बनेगी ना तो मैं तेरी सेक्रेटरी बनूंगी, चाचा खमीसा बोल रहा था। पर
अगर तू काउंसलर ना बनी तो फिर से गंदी मैली हो जाएगी। नहीं ना? बानो, 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 तू जीत गई बानो, तू जीत गई बानो, तू जीत गई। वो देख, वो देख, बाहर कौन आया है? मैं हाशिम खान आज बहैसियत नाजिम हल्फिया इकरार करता हूँ कि जो भी जिम्मेदारियां मेरे सपुर्द की जाएंगी मैं उनको पूरी ईमानदारी और बयानदारी के साथ अंजाम दूंगा, और ये कि अपने इलाके के लोगों की बेहतरी के लिए सोचता रहूँगा और लोगों की खिदमत के लिए हर मुमकिन कोशिश करता रहूँगा। अल्लाह ताला मेरा हामी और नासिर हो, आमीन। अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। चाचा बाबा सही नहीं आए आपके साथ? ओए तेरा बाबा सही अब बड़ा आदमी बन गया है, हमारे साथ खामखा न चला करेगा। आप भी तो बड़े आदमी बन गए हैं। हाँ। अच्छा अच्छा। वैसे तू हंसती है ना तो बड़ी प्यारी लगती है मुझे। एक बात तो बता मुझे, तेरी किसी के साथ दोस्ती शोस्ती तो नहीं है? ये क्या बात कर रहे हैं आप? मुझे मेरी मरी हुई माँ की कसम, मैं किसी को नहीं जानती। अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे शायद किसी ने झूठ कहा होगा। किसने? किसने कहा आपसे? किसने कहना है? मेरे दिल ने कहा है, क्योंकि तू है ही इतनी प्यारी कि हर किसी का दिल करता है तुझसे दोस्ती करने को। मुझे नहीं पता। हाँ, तुझे क्या पता, तेरी अगर किसी से दोस्ती होती, तेरे पास अच्छे अच्छे जेवर होते, अच्छे अच्छे कपड़े होते, बोल मैं खरीद लाऊं तेरे लिए? मुझे नहीं चाहिए। नहीं, बोल तो सही। तू जब एक दफा 6 गहने और कपड़े पहनेगी ना मरियमा, तो मैं कहता हूँ परी लगेगी, परी। बोल ना, कैसे कपड़े लाऊं, कैसे कपड़े गहने लेगी?
मोटर में बिठा के ले जाऊंगा तुझे, शायर अपनी पसंद के खरीद लेना, फिर चलेगी ना? मुझे कुछ नहीं चाहिए चाचा। ले कमली नाराज हो गई। ओए अपना काम कर। मतलब है कि खूबसूरत भी है और किरदार की भी पक्की है। साईं, बानों का क्या सोचा है आप? क्या मतलब क्या सोच रहे हैं? साईं, वो किस लिए रोज दरख्त के नीचे आकर बैठ जाती है, एक तमाशा बनाती है अपने इर्द गिर्द, क्यों? वो काउंसलर है यहाँ की बचल, जैसे सब आते हैं वैसे वो भी आती है। ये तो गले पड़ दिए हैं साईं। क्यों, क्या करती है वो? खामखा में मेरी बेटी को भी अपने साथ ले आती है। तो अपनी बेटी को रोक लो बचल, बानो को अब कोई नहीं रोक सकता। ₹20,000 का खर्चा हुआ है तेरे इलेक्शन पर, और 25,000 पहले के हैं। ₹50,000 और दे सकता हूँ बचल। पर टाउन पर तो तेरा कब्जा हो जाएगा बचल। काउंसलरी तेरे घर की है, नायब नाजिम तेरा दामाद बन जाएगा। ओए बचल, आधी काउंसलर तो तेरी बेटी भी है। बानो वाली सीट उसी के खाते में तो जाती है। क्या सोच रहा है? वो तुझसे बहुत छोटी है खमीसा। ओए अब मैं इतना बूढ़ा भी नहीं हुआ बचल कि उसके बच्चे जवान करने से पहले ही मर जाऊं। ओए बचल, ओए कभी अपने बारे में भी सोचा है कुछ? ओए कुछ अपनी जिंदगी के बारे में भी सोच। तेरा क्या बनेगा है? तू क्या यहाँ इस घर में अकेला पड़ा रह जाएगा? मैं मानता हूं कि मुझसे 2-4 साल कम का आदमी भी मिल सकता है उसे, लेकिन अगर मेरे हाथ में उसका हाथ देगा तो वो यहीं रहेगी तेरे घर में। और जब मैं भी तेरे घर में रहूंगा तो सारा खर्चा पानी तो मेरी जेब से चलेगा ना। और मेरी गाड़ी जो है वो तेरे घर के बाहर खड़ी रहा करेगी हर वक्त। और जब मेरी गाड़ी तेरे घर के बाहर खड़ी रहेगी तो नाजिम की गाड़ी भी आया करेगी, काउंसलरों की लाइन भी लगी रहा करेगी हर वक्त, अवाम का मजमा भी रहेगा। वो तू कोई मामूली काउंसलर थोड़ा ही रह जाएगा फिर, और तहसील का मालिक बन जाएगा, मालिक। वो तेरी बीवी और बेटा कल को मुंह खोल के मेरे दरवाजे पे खड़े ना हो के बच्चल खमीसा को नोच नोच के खा रहा है। मैं मुंह नहीं तोड़ दूंगा उनका, नोच नोच के खा रहे हैं। भाई मैंने बात कर ली है उनसे, राजी हैं वो इस बात पर। भाई वो तो मेरी जवानी खा गए बच्चल। अब मेरा टाइम है, मेरा टाइम। जो कुछ कमाया है वो लुटाऊंगा। हाँ ओए, अभी तक सोच रहा है? नहीं, क्या सोचना, बस आज से वो तेरी अमानत है। सच? ये क्या कर रही है? क्या कर रही है? ये क्या किया तूने भगत? छोड़। ओए बच्चल,
अरे ये जख्मी हो गई है, जब भाग के जा, कपड़ा जला के लेके आ। जा जा, जब भाग के जा। वो आराम से बैठ, कम पकड़। वही घूमने में लाद दूंगा तुझे। बड़ा पैसा है मेरे पास। मोटर में शहर ले जाया कर भैया, सेल कराने। कहाँ गई वो? मरियम, बाबा से मैं चाचा को मीसा से शादी नहीं करूंगी। बाबा से बकवास मत कर। लड़कियां रोती हैं बच्चल, शादी किसी के साथ भी हो रही हो, लड़कियां तो रोती है ना। ये जरा ज्यादा रो लेगी। बच्ची है ना, उसको पता नहीं है किस बात में खुशी है किस में नहीं है। जब रोते रोते थक जाएगी तो समेट लेगी सारा कुछ जो उसने तोड़ा है। लेकिन अगर ये बानों के कंधे के साथ लगकर रोई तो फिर तू रोएगा बच्चल, सारी जिंदगी रोएगा। हाँ।